हमारी मुसल्लह अफवाज का हर जवान अपने आप में एक सीसा पिलाई हुई दीवार है, फौलाद है। इनके जज्बे समंदरों से कहीं ज़्यादा गहरे हैं, इनके वलवले फिजाओं से कहीं ज़्यादा बुलंद। मैं एक जस्त में सदियों के पार जाता हूँ, मैं एक जस्त में सदियों के पार जाता हूँ, किसे मजाल मेरे साथ 2 कदम भी चले। ख़वातीन व हज़रात, हर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों ने इस जंग में कुर्बानियाँ दी हैं। ये लाजवाल कुर्बानियों का सिलसिला जारी है, क्योंकि हम अपने वतन की मोहब्बत में उसके ऊपर आने वाली हर आँच से, हर आफत से लड़ जाएंगे। लेकिन इस वक्त का अफरी थोड़ा मुख्तलिफ है। इस वक्त हमारी कौम को सामना है यकीनन कोविड पेंडेमिक का, और इसमें भी हमने अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत देना है और आगे बढ़कर अपना हिस्सा डालना है। तो वो तमाम लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो वैक्सीनेट करें। इस सेरेमनी में भी आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ कोविड SOP कंप्लायंट सेरेमनी। और एक दफ़ा फिर आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने फेस मास्क पहने रखें फॉर योर पर्सनल सेफ्टी। लेकिन आज जिस जज्बे की हम बात कर रहे हैं, वो जज्बा हमें मजबूर कर देता है और हमें इंस्पिरेशन देता है कि हम अपनी जानें तो कुर्बान कर सकते हैं, मगर इस पाक सरज़मीन पर कभी आँच नहीं आने देंगे। हमारे इन बहादुर जवानों की दिल की एक ही आवाज़ है, महशर तक पाकिस्तान रहे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के मायानाज गुलकार साहिर अली बग्गा पेश करने के लिए आ रहे हैं ये खूबसूरत मिली नगमा। इस्तकबाल कीजिए साहिर अली बग्गा। मैं जहाँ हूँ खड़ा हूँ वहीं पे कहीं जिंदगी जम जाए। मैं जहाँ से भी गुजरूं वहाँ की वहीं ये हवा थम जाए। हूँ ऐसा मुसाफिर वहाँ हूँ मैं पे साया खुदा का रहेगा सदा। दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। महशर तक पाकिस्तान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। महशर तक पाकिस्तान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐ ज़मीन तुझ पे साया खुदा का रहेगा सदा।
महशर तक पाकिस्तान रहे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, महशर तक पाकिस्तान रहे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मंजिलों की लगन ना कोई है थकन, जागता है दिलों में ऐसा हौसला, अपनी खातिर हमें कुछ नहीं चाहिए, मिल गया जो तुझे वो है हमारा सिला, अपनी पहचान लिखा तुझको है तमाम लिखा, है ज़मीं तुझ पे साया खुदा का रहेगा सदा, दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, महशर तक पाकिस्तान रहे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, महशर तक पाकिस्तान रहे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, अब मुलाहिज़ा फरमाइए पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते को जो शोहदा के शायान शान सलामी पेश करने आ रहा है।
ख़वातीन और हज़रात, अब मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा पाक फ़ौज के सिपहसालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से कि वो आएँ और इस तकरीब से खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, शोहदाए पाकिस्तान के अजीम अहल खाना, बहादुर गाजियों, सेनेट और कौमी असम्बली के मेंबरान, जनरल ऑफिसर्स, मेहमान गिरामी और ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज यौम दिफ़ा और शोहदाए पाकिस्तान के मौके पर आपसे खिताब करना मेरे लिए एज़ाज़ का बायस है। बिलाशुबा दफ़ाए वतन एक मुक़द्दस फरीज़ा है जो हमें जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ वतन से मोहब्बत के इसी जज्बे का इज़हार हैं जो हमारे दिलों को भी जज्बे शहादत से सरशार रखती हैं। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक के मुस्तहकम पाकिस्तान तक का सफ़र पाकिस्तानी कौम के जज्बों, इसार और वतन से मोहब्बत की अजीम रवायात से मुज़य्यन है। हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी कुर्बानी से आज़ादी की जो शम्मा जलाई, इसे इब्तदाई से कड़े इम्तिहानों का सामना करना पड़ा। 1948 हो या सितंबर 1965 की जंग या 1971 की लड़ाई, मार्का कारगिल हो या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तवील और सब्र आज़मा जंग, हर आजमाइश में अफ़वाज पाकिस्तान ने साबित किया है कि हम हर हालत में अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं और इसके लिए हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। मौजूद हाज़रीन, आज के दिन हम अपने तमाम शहीद और उनके वतन के साथ उनके अजीम वरसा के जज्बे इज़हार, हौसले और सब्र इस्तकामत को भी सलाम पेश करते हैं। जिस तरह हमारे शोहदा कौम का फ़ख्र है, आप भी हमारा वक़ार हैं। आपने अपने प्यारों को वतन पर निछावर करके जो कुर्बानी दी है, पूरी कौम आपकी मकरूज़ है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके प्यारों की कुर्बानियाँ ना कभी फरामोश होंगी और ना रायगां जाएंगी। आज की तकरीब का मकसद इसी अहद की तजदीद है कि हम अपने शहीदों को कभी नहीं भूले और उनके वरसा की निगरानी हमारी ज़िम्मेदारी है, और ये कि इस अजीम मुल्क की सलामती और अमन हमें हर हाल में मुकद्दम है। हमारे वतन से मोहब्बत तमाम ज़ाती, ग्रोही, लिसानी व नस्ली तासुबात से बालातर है, और ये कि पाकिस्तान की हिफाजत, अमन और तरक्की के जारी सफ़र के लिए हम किसी कुर्बानी से भी दरेग नहीं करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, अफ़वाज पाकिस्तान किसी भी किस्म की अंदरूनी व बैरूनी ख़तरात, रवायती व गैर रवायती जंग और ज़ाहिरी और पोशीदा दुश्मनों से लड़ने के लिए तमाम सलाहियतों से लैस है। अगर कोई दुश्मन हमें आजमाना चाहता है तो वो हर लम्हा और हर महाज पर हमें तैयार पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है। हमने हर दुश्मन का डर कर मुकाबला किया और तमाम अंदरूनी और बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाया, और सबसे बढ़कर ये कि दिफाई कुव्वत में ख़ुद इंसारी हासिल करके मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। हमें इस बात में कोई शक नहीं कि पाक फ़ौज और कौम का रिश्ता वो मजबूत ढाल है जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुश्मन की तमाम चालों और हथकंडों को हमेशा नाकाम बनाया है, और इसी यकजहती ने हमेशा हर मुश्किल में सरखरू किया है। यहाँ ये अमर बहुत अहमियत का हामिल है कि आवाम के ताउन के बग़ैर कोई भी फ़ौज रेत की दीवार साबित होती है
जैसे कि हमने अपने हमसाया मुल्क में देखा। इसलिए फ़ौज की कामयाबी बड़ी हद तक अवाम की हमायत पर मुनसर है। ख़वातीन व हज़रात, हमें इस हकीकत को भी मद्देनज़र रखना होगा कि मौजूदा दौर में जंग की नौयत बदल गई है। अब बराह रास्त हमले के बजाय किसी कौम की यकजहती और नज़रियाती सरहदों को कमज़ोर और उसके मुख्तलिफ तबकात में इंतशार फैलाने और शहरियों के हौसले पस्त करने के लिए दीगर हरबों के अलावा जदीद टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के ज़राए को भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे दुश्मन भी गैर रवायती हथकंडों बशमूल प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन के ज़रिए अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। बैरूनी दुश्मनों के तमाम हरबों और चालों से तो हम आगाह हैं, मगर हमें अंदरूनी इंतशार फैलाने वाले कुछ अनासर के साथ सख्ती से निपटना होगा। हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि कुछ लोग मुल्क दुश्मन अनासर के हाथ में इस्तेमाल हो रहे हैं। इस मनूवर या तदबीर को उर्फ़-ए-आम में हाइब्रिड या 5th जनरेशन वॉर कहा जाता है। इसका मकसद पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करना और मुल्की सालबियत को नुकसान पहुँचाना है। हम इंशाअल्लाह इन मनफी अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसी मुश्किल और पचीदा सूरत हाल अफ़वाज पाकिस्तान और कौम की बाहमी एतमाद और ख़ुव्वत और मोहब्बत के रिश्ते को और भी मजबूत करने की मुतकाज़ी है। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, यह हकीकत भी सब पर रोज़े रोशन की तरह अयां होनी चाहिए कि इस अर्ज़ पाक पर किसी पुरतशद्दुद रवैये या इंतहा पसंदी की अब मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ रियासत का इख्तियार है। अफ़वाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अलावा किसी फ़र्द या ग्रोह को असले की नुमाइश और इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। किसी शख्स को भी या ग्रोह को इलाकायत, लसानियत, नज़रिए और मज़हब की बुनियाद पर रियासत को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बहैसियत कौम हमें ये अहद करना है कि हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म की सोच के मुताबिक इत्तेदाल पसंद, पुरअमन और एक जदीद इस्लामी और फलाही रियासत बनाना है। ख़वातीन हज़रात, जमहूरियत में पाकिस्तान की मजबूती और बका है। इसे मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए हम सबको आइन की पासदारी और इंसाफ, बर्दाश्त और बुर्दबारी के असूलों पर अमल पैरा होना होगा। तनकीद बराए तनकीद, नफ़रत और अदम बर्दाश्त जैसे मनफी रवैयों की हौसला शिकनी करनी होगी। पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो हमें अपनी अना और ज़ाती मफाद को पसे पुश्त डालना होगा। इस जज्बे और इसार की जिंदा मिसाल हमारे शहदा हैं। हमें इनसे सबक सीख कर आगे बढ़ना है। और बकौल अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी, ये मत पूछिए कि मुल्क आपके लिए क्या कर सकता है, बताइए आप मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। यहाँ मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूँ कि 21वीं सदी में हमें एक दूसरे के खिलाफ जियो पॉलिटिक्स की रवायती मनफी सोच के बजाय आवाम की तरक्की और खुशहाली और इलाकाई ताउन के फ़रोग के लिए जो जियो इकनॉमिक तरजीहात, खित्ते के इश्तराक और जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल पर काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, क्लाइमेट चेंज हमारी तरजीहात होनी चाहिए। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हम खित्ते की सूरत-ए-हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की अफ़वाज के इनखला के बाद, जहाँ सूरत-ए-हाल अमन और इस्तेहकाम का एक मौका फराहम करती है, वहीं ये मज़ीद ख़तरात और मुश्किलात का पेश खैमा भी साबित हो सकती है। हम अफ़गानिस्तान के बरादर अवाम की सलामती और तरक्की के लिए ख्वाहिशमंद हैं और ये तवक्को रखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत खित्ते और दुनिया की बड़ी ताकतें अफ़गानिस्तान में पायदार अमन के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगी। इस बात में कोई शक नहीं कि 1979 से अफ़गानिस्तान के अवाम ने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है। हम जंग की तबाहकारियों और इसके नतीजे में पैदा होने वाले अफ़गान भाइयों की मुश्किलात और दुख दर्द से न सिर्फ आगाह हैं, बल्कि इस दर्द को महसूस भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी कौम हमेशा की तरह आज भी अपने अफ़गान भाइयों के साथ खड़ी है। हमारी ख्वाहिश है कि अफ़गान लीडरशिप तमाम मामलात अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए तय करते हुए अफ़गान अवाम को अमन और खुशहाली से हमकिनार करे। हम ये भी तवक्को करते हैं कि अफ़गानिस्तान में एक मुस्तहकम
और तमाम फरीकैन के नुमाइंदा हुकूमत कायम हो, इंसानी हकूक़ बेशमूल ख़वातीन के हकूक़ का एहतराम किया जाए, अफ़गान सरज़मीन किसी भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। और इसके साथ साथ हम ये भी तवक्को करते हैं कि दुनिया इस मुश्किल घड़ी में अफ़गान कौम को तनहा नहीं छोड़ेगी और ना किसी इंसानी बहरान का शिकार होने देगी। इस सिलसिले में पाकिस्तान दुनिया से हर मुल्क से ताउन करने के लिए तैयार है। ख़वातीन व हज़रात, जहाँ तक हमारी मशरक़ी सरहदों का ताल्लुक़ है, इसमें बिलखुसूस 2019 के बाद कई नाजुक लम्हात आए, मगर पाकिस्तान ने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए एक ज़िम्मेदार और अमन पसंद रियासत होने का सबूत दिया। ताहम हमारी अमन पसंदी की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हम किसी भी जहारियत का भरपूर मुकाबला करने की अहलियत रखते हैं। मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात के दरमियान कश्मीर का मसला कलीदी हैसियत रखता है। हम कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान के 5 अगस्त 2019 के तमाम यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम को रद्द करते हैं, जो तमाम बैनुल-अक़वामी असूलों के मुनाफी हैं। हम कश्मीरी अवाम के जज्बा हुर्रियत, शहीदों की कुर्बानियों और ख़ास तौर पर सैयद अली गिलानी की तवील और अजीम जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि हम हर सतह पर अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेंगे। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आखिर में मैं वतन की आज़ादी, सलामती और हुर्मत पर कुर्बान होने वाले अफवाज पाकिस्तान के बहादुर अफसरों, सरदार साहिबानों, जवानों, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के एहलकार, FC, रेंजर, पुलिस और लेवी के शोधा को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। यकीनन इनकी साबित कदमी और कुर्बानी की बदौलत ही हमारी आज़ादी को दवाम मिला है। मैं शोधा के लवाकीन के सब्र इस्तकामत को भी सलाम पेश करते हुए इस बात का बरमला इजहार करता हूँ कि इस कौम को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती, जिसकी माएँ अपने बेटों को वतन की हुर्मत पर कुर्बान होने के लिए परवान चढ़ाती हैं। आइए आज का दिन और ये लम्हात शोहदाए वतन और गाजियों के नाम करते हुए इस अहद की तजदीद करें कि हम इनके नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन और पुरअमन बनाएंगे और हमने वतन के तहफ़्फ़ुज़ की जो कसम खाई है, हर कीमत पे इसकी पासदारी करेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।